बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आमीन। माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में आज हमारा लेक्चर है बच्चे, लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट ए बैक्टीरिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। बैक्टीरिया को हमने डिफाइन किया कि ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर सिंगल जो है न्यूक्लियस होता है विच इज़ नॉट सराउंडेड विद द मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेलीज होती हैं विच आर नॉट सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा कि ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ कहाँ मौजूद होता है, अकरेंस इसकी मौजूदगी कहाँ कहाँ होती है। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया? एंटोनी लेवेनहुक ने किया, गॉटब्रिज ने किया, गॉटफ्रिड ने इसके बारे में क्या बताया, इसको फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया का नाम किसने दिया। देन इसके बाद हमने देखा कि इसका साइज कैसा होता है, इसकी लेंथ, इसका डायमीटर, ठीक है, इसकी विड्थ इसकी कितनी होती है, सारा हमने स्टडी किया। और टॉपिक हमने कंटिन्यू किया था अपना एनाटमी ऑफ बैक्टीरिया, जिसमें हमने डायग्राम ड्रॉ की थी बैक्टीरिया की, बैक्टीरियल सेल की। ठीक है, कि बैक्टीरियल सेल जो है वो एक कैसा होता है, इसके अंदर फ्लैजेला होता है, पिलाई होता है, राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियोइड होता है, इंक्लूजन्स बॉडीज होती हैं, साइटोप्लाज्म होता है, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मिड, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। ये मैंने आपसे कहा था, आपने क्लियरली इस स्ट्रक्चर को, इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। ठीक है, आज हम 1 बाय 1 हर पार्ट को स्टडी करेंगे कि ये पार्ट किस चीज़ से बना होता है और इसका काम क्या होता है बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो हमारे पास है बच्चे, दैट इज कैप्सूल। ठीक है, अब कैप्सूल आप ये डायग्राम में देख सकते हो कहाँ पर मौजूद है। ये आपको नजर आ रहा है लाइट येलो मस्टर्ड से कलर में, जो बाहर वाली कवरिंग है हमारी, दिस इज कैप्सूल। ठीक है, कैप्सूल क्या होता है? मैनी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। अच्छा, जब भी वर्ड आए पैथोजेनिक का तो आपने जहन में रखना है डिजीज कॉजिंग। ठीक है, डिजीज कॉजिंग, बीमारी की वजह बनेंगे जो ऐसे बैक्टीरिया जो किसी बीमारी की वजह बनेंगे। दे प्रोड्यूस एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, ऐसे एंजाइम जो सेल से बाहर सिक्रीट होते हैं वो एंजाइम्स ये बनाते हैं। ठीक है, और ये एंजाइम्स मिलकर बनाते हैं एक लेयर, एक तह बनाते हैं, एक कवर बनाते हैं सेल के गिर्द। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल। ठीक है, एक ऐसा कवर सेल के बाहर जो बनेगा, अराउंड द सेल बनेगा। ठीक है, और किस लिए यूज होगा? इट इज यूज टू प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस से बचाने के लिए हम इस कैप्सूल को देखेंगे कि इसका काम क्या है। प्रिवेंट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है इंगल्फ कर लेना, खा लेने का एक अमल होता है। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो जल्दी इंगल्फ नहीं होता, जल्दी खाया नहीं जाता। ठीक है, फैगोसाइटोसिस उसके अंदर जल्दी नहीं होती ड्यू टू दिस कैप्सूल। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस क्या होती है? तो फैगोसाइटोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो बच्चे, इट इज बेसिकली द इंजेक्शन ऑफ बैक्टीरिया। इंजेक्शन मतलब खा लेना, बैक्टीरिया को खा लेना बाय फैगोसाइट्स। ठीक है, फैगोसाइट से बचाती है। अब फैगोसाइट्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी को नुकसानदेह पार्टिकल से बचाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर फैगोसाइट्स होते हैं। जब भी कोई बैक्टीरिया अटैक करता है तो फैगोसाइट्स उन बैक्टीरियाज को खा लेते हैं। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया अपने आप को कैसे बचाता है कि उस बैक्टीरिया के अंदर ये कैप्सूल मौजूद होता है, तो वो कैप्सूल उस बैक्टीरिया को इंजेक्शन नहीं होने देता, उस बैक्टीरिया को उन फैगोसाइट्स के अंदर खाने के लिए नहीं जाने देता, उसको बचाता है कि फैगोसाइट्स उन बैक्टीरिया को ना खाएं। ठीक है, कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। सेल वॉल, सेल वॉल डिटरमिन द शेप ऑफ द सेल। क्या करती है? सेल की शेप को डिटरमिन करती है, पहचानती है कि सेल की शेप कैसी है, सेल की शक्ल कैसी है, वो राउंड है, वो स्क्वायर है, वो गोल है, वो चौरस है, वो रेक्टेंगुलर है, कैसा है, वो सेल वॉल की वजह से आती है। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से।
ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन से और लिपोपॉलीसेकेराइड से। कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये, ठीक है, इनसे मिलकर ये बनी होती है लेयर हमारी सेल वॉल। ठीक है, किन दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन और लिपोपॉलीसेकेराइड, इन दो चीजों से मिलकर ये लेयर जो है वो बनी हुई है हमारी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूरिन, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। अब म्यूरिन क्या है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चरल एलिमेंट है। स्ट्रक्चरल कहते हैं जो किसी चीज को शेप दे। अब हमारी बॉडी है, इसका एक स्ट्रक्चर है, इसकी एक शेप है, तो उसी तरह बैक्टीरिया की एक शक्ल है, एक साख्त है। वो किस वजह से है, ड्यू टू दिस म्यूरिन, ड्यू टू दिस सेल वॉल। ठीक है, नेट लाइक पॉलीमर, पॉलीमर है, जाल की तरह से होता है। किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है। ठीक है, और पॉलीसेकेराइड क्रॉस लिंक होता है पेप्टाइड से। ठीक है, क्रॉस लिंक होता है पेप्टाइड से सेल के गिर्द। ठीक हो गया। देन इसके बाद हमारे पास है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इट इज कंपोज्ड ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये आप देख सकते हो डायग्राम में, दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, दिस वन इज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। कहाँ पर मौजूद है ये आप देख सकते हो। पहले हमने पढ़ लिया कैप्सूल को, सबसे बाहर वाली लेयर को, ये वाली। फिर हमने पढ़ा कैप्सूल के नीचे क्या है हमारे पास, सेल वॉल, पढ़ ली ये भी हमने। ठीक है, अब सेल वॉल के नीचे क्या है, एक और लेयर है बारीक सी, ये आपको नजर आ रही है। ये बारीक सी लेयर जो है ये पूरे अंदर की तरफ सेल वॉल के नीचे जो लाइट ऑरेंज सा कलर आपको नजर आ रहा है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये जो बच्चे वर्ड्स में सिनोनिम्स बोल रही हूँ, एक जैसे अल्फाज बोल रही हूँ, ये आपने नोट डाउन करने हैं जब आप लेक्चर नोट करेंगे तो। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ मैं बल्कि यहाँ मेंशन कर देती हूँ, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको हम बोलते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गया। तो ये कंपोज्ड होती है बच्चे लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, यानी फास्फोरस और लिपिड्स का कॉम्बिनेशन होता है विद न्यूमरस प्रोटीन्स। न्यूमरस कहते हैं बहुत ज्यादा, बहुत बारीक बारीक प्रोटीन्स होती हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। इट एक्ट एज अ परमिएबिलिटी बैरियर। परमिएबिलिटी कहते हैं किसी भी चीज में से गुजरने की सलाहियत। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में, हमारी स्किन से आप देख सकते हो वाटर तो बाहर आ सकता है, और कोई चीज नहीं बाहर आ सकती जब तक हमारी बॉडी पर कट ना लगे। ऐसे ही है ना, ऑयल सिक्रीट हो सकता है, ऑयल की सिक्रीशंस होती हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी पर वाटर की सिक्रीशंस होती हैं। ठीक है, कुछ साल्ट्स भी हैं, स्वेट होता है जब पसीना आता है तो कुछ साल्ट भी आते हैं बाहर। तो हमारी बॉडी पर एक बैरियर होता है, एक रुकावट होती है जो कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालेगी और सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर लेकर जाएगी। इस चीज़ को बोलते हैं परमिएबिलिटी, कि सिलेक्टिव चीज़ों को अलाउ करना कि वो वहाँ से गुजर सके। तो इट एक्ट एज अ परमिएबिलिटी बैरियर एंड अलाउ सिलेक्टिव काइंड एंड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंटर और लीव द सेल, कि वो सेल के अंदर और सेल के बाहर आ सके। अब ये हमारा सेल है, सेल के अंदर चीज़ों को जाना है, सेल से बाहर चीज़ों को आना है। तो सेल मेम्ब्रेन इस चीज़ को देखेगी कि कौन सी चीज़ें सेल के अंदर आएं और कौन सी चीज़ें सेल के अंदर से बाहर जाएं। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म। Inside the cell membrane there is cytoplasm. It is semi-transparent and semi-fluid. It contains protein, lipid, ribosome, nucleic acid, salts, inorganic ions dissolved in water. ये आप देख सकते हो। अब सेल कैप्सूल हो गया, सेल वॉल हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब इसके अंदर आप देखोगे सबसे पहले ये आपको नीला नीला सा जो
नजर आ रहा है, दिस इज साइटोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, सेमी फ्लूइड, सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, सेमी फ्लूइड, सेमी ट्रांसपेरेंट, सारी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर मौजूद होंगी। न्यूक्लियस भी होगा, राइबोसोम्स, पिलाई, सॉरी प्लाज्मिड, इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें होती हैं सेल के अंदर। जब आप एनाटमी और अपनी फिजियोलॉजी के अंदर स्टडी करोगे सेल को, तो उसमें आप देखोगे कि एक नॉर्मल सेल के अंदर कितनी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। ये तो बैक्टीरियल सेल है ना, तो हम सिर्फ वही चीज़ें स्टडी करेंगे जो बैक्टीरिया के सेल के अंदर मौजूद हैं, ह्यूमन सेल के अंदर नहीं। वो आप यूकैरियोटिक सेल जब आप पढ़ेंगे एनाटमी के अंदर, तब आपको समझ में आएगी कि एक सेल में क्या चीज़ें होती हैं, और सेल बैक्टीरिया का जो आपने पढ़ लिया है उसमें क्या चीज़ें चेंज हैं। फिर आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में फ़र्क समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब साइटोप्लाज्म सेमी फ्लूइड है, सेमी ट्रांसपेरेंट है, यानी कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको नज़र नहीं आएंगी सेल में। सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड है, मतलब आधा ऑर्गेनेली से भरा हुआ है और आधे में फ्लूइड मौजूद है, लिक्विड मौजूद है। इसको साइटोसोल भी बोलते हैं, ठीक है, साइटोसोल ऑफ द सेल। इसके अंदर प्रोटीन है, इसमें लिपिड्स हैं, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लिक एसिड है। अब न्यूक्लिक एसिड कहाँ पर है? ये जो सेंटर में न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद है। ठीक है, ये जो आपको थ्रेड धागे नजर आ रहे हैं अंदर, ये न्यूक्लियोइड नजर आ रहा है। बेसिकली अगर ये ह्यूमन सेल के अंदर या यूकैरियोटिक सेल में होता तो ये एक न्यूक्लियस कहलाता, प्रॉपर शेप होती उसकी, लेकिन यहाँ इसकी प्रॉपर शेप नहीं है क्योंकि इसके बाहर कोई कवर नहीं है। हमने पढ़ा सेल वॉल होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन होनी चाहिए ताकि एक शक्ल मिल सके किसी अंदर वाली चीज को। अब इसके गिर्द सेल वॉल ही नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ही नहीं है, तो इसकी एक खास शक्ल नहीं है, इसलिए ये थ्रेड की तरह से, नेटवर्क की तरह से मौजूद होगा। न्यूक्लियस लाइक होता है, ये न्यूक्लियस नहीं है। तो इस चीज को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। साल्ट्स होंगे, इनऑर्गेनिक आयंस होंगे जो पानी के अंदर हल होंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये है न्यूक्लियोइड। क्या है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस लाइक, न्यूक्लियस की तरह होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस लाइक होता है। क्रोमोसोमल डीएनए इज प्रेजेंट, इट इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन। इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है और ये किसी भी कवर के अंदर मौजूद नहीं होता, ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ठीक है, इसी तरह साइटोप्लाज्म के अंदर ये चीज हमारे पास मौजूद है। डन हो गया। देन हमारे पास है प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। आप इसकी डायग्राम में देख सकते हो, हमारे पास ये एक रिंग नजर आ रहा है। एक तो ये रिंग्स है ना, एक ये रिंग है हमारे पास, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग ऑफ डीएनए, डीएनए का एक अलग से रिंग होता है। ठीक है, एक अलग से एक रिंग बना हुआ होगा, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये करता क्या है? आमतौर पर इसका काम क्या है? नॉट असेंशियल फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। कुछ जीन्स इसके अंदर होते हैं, सारे जीन्स नहीं होते। दे कैरी जीन्स फॉर ड्रग रेजिस्टेंस। इसके अंदर जो जीन होता है वो ड्रग रेजिस्टेंस का होता है, कि जब भी कोई ड्रग ली जाए तो वो असर ना करे, इसके ऊपर असर ना करे। इसको आर फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर फैक्टर, रेजिस्टेंस फैक्टर। क्या कहते हैं? आर फैक्टर। आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट को। वो रुकावट, वो बचाव किस चीज के लिए है? वो रुकावट और वो बचाव हमारे पास है अगेंस्ट ड्रग। देन राइबोसोम्स। कि राइबोसोम्स क्या होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। राइबोसोम्स का काम होता है कि इसने प्रोटीन को तैयार करना है।
ठीक है, प्रोटीन को तैयार करना है और ये डीएनए से मिलकर डीएनए से बनता है, डीएनए फॉर्म राइबोसोम्स। देन फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है? आमतौर पर आपको मैंने दिखाया कि बैक्टीरिया के सेल के बाहर जो हमारे पास मौजूद है एक धागा, ये दिस इज अ फ्लैजेला, दिस वन। यहाँ फ्लैजेलम का मतलब क्या है कि इट इज अ सिंगल है, ये एक है नंबर में, ठीक है, इस वजह से फ्लैजेलम है। एक से ज्यादा होता तो हम इसको कहते हैं कि इट इज अ फ्लैजेला, प्लूरल होगा तो फ्लैजेला बन जाएगा ये। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर ये बनता है, ठीक है, एंड सिंथेसाइज प्रोटीन, और क्या बनाता है? प्रोटीन्स को बनाता है। क्लियर हो गया? फ्लैजेला, दे हेल्प टू मूव, बैक्टीरिया को मूव करने में मदद देता है, ये बैक्टीरिया को मूव करने में मदद देता है। मेड अप ऑफ लीनियर प्रोटीन, सीधी, लीनियर कहते हैं सीधा, ये इस तरह से प्रोटीन जो है वो सीधे पैटर्न के अंदर प्राइमरी प्रोटीन जिसमें मौजूद होती है, ठीक है, इस तरह ये होती है लीनियर चीज, कॉल्ड फ्लैजिलिन। अब प्रोटीन का नाम क्या है? फ्लैजिलिन, जिसने क्या बनाना है? फ्लैजेला। देन है पिलाई, जिसको हमने कहा फिम्बरी या फिम्ब्रिया, ठीक है, ये पिलाई हमारे पास मौजूद हैं। ये आप देख सकते हो डायग्राम में क्लियरली कि पिलाई ये शॉर्ट हेयर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे हेयर्स हैं जो क्या करते हैं, बड़ा इनका एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग सा इनका रोल है। कि इन्होंने शॉर्टर एंड थिनर देन फ्लैजेला एक्ट एज अटैचमेंट ऑर्गन, अटैचमेंट ऑर्गन के तौर पर ये काम करते हैं, जोड़ने के लिए, अटैच करवाने के लिए, ठीक है, किससे? एक सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल के साथ, ठीक है। अटैचमेंट मे बी ऑफ बैक्टीरिया एंड होस्ट, होस्ट कहते हैं कोई भी हो सकता है, फंजाई हो सकता है, वायरस हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बॉडी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, एलजी, फंजाई, कुछ भी हो सकता है, वो होस्ट कहलाएगा। और बिटवीन टू बैक्टीरियल सेल्स, या दो बैक्टीरियाज के दरमियान कनेक्शन हो सकता है। तो ये जो शॉर्ट हेयर्स हैं, ये एक बैक्टीरियल सेल को दूसरे बैक्टीरियल सेल से, या एक बैक्टीरियल सेल को किसी दूसरे होस्ट सेल से, कोई फंजाई, कोई वायरस, कोई ह्यूमन बॉडी, कुछ भी हो सकता है, उससे कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा। देन इसके बाद है इंक्लूजन बॉडीज। क्या है? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? दीज आर बेसिकली दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स फॉर द टाइम ऑफ स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब जब भूख बहुत ज्यादा हो, उस टाइम के लिए ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर कर लेती हैं। कंटेन ग्लोब्यूल्स ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स अपने अंदर स्टोर करती हैं और साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैली हुई होती हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये फैली हुई होती हैं, मौजूद होती हैं। स्टारवेशन कहते हैं भूख के दौरान ये न्यूट्रिशन का काम करेंगी। फिर सेल इनवेलप, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड कैप्सूल, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? सेल इनवेलप, ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाएंगी? सेल का इनवेलप बनाएंगी, सेल का कवर बनाएंगी, जिसको हम कहते हैं ना, हमने किसी चीज को महफूज करना है तो हम उसे कवर के अंदर डाल देते हैं। उसी तरह हम सेल के अंदर मौजूद चीजों को हमने महफूज करना है तो उसके बाहर ये तीन चीजें मिलकर उसका कवर बनाती हैं, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कैप्सूल। ठीक हो गया? डायग्राम आप ये बनानी है, ये बना लें, स्टार्ट वाली बनानी है वो बना लें, लेकिन
ये तो जस्ट शॉर्ट सी डायग्राम है, ठीक है। जो ये बनी हुई है असल डायग्राम आपकी ये है, जो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी दी है, ठीक है। इसमें सारे पॉइंट्स, सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। सारे पॉइंट्स जो जो हमने पढ़ लिए हैं वो सारे हैं। फ्लैजेलम है, पिलाई है, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियस है, इंक्लूजन बॉडीज हैं, साइटोप्लाज्म, कैप्सूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मिड, ये सब हमने पढ़ लिया। ये सारी चीज़ें एनाटमी ऑफ बैक्टीरिया में आएंगी, ठीक है। तो बच्चे ये अब आपका आज का लेक्चर है, इसको आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से याद करना है। कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, कोई चीज़ मिसिंग है, तो आप लोग मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे बताएं कि ये चीज़ आपने नहीं बताई। ज़रूरत नहीं होगी तो मैं आपको बताऊंगी ये आपने नहीं करनी। अगर मिसिंग हो गई है तभी मैं आपको बता दूंगी कि तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ऐड करवा दूंगी वो चीज़, ठीक है। तो बच्चे सीरियस होकर अच्छी तरह से इस चीज़ को आप पढ़ें अब, ठीक है। जहाँ से समझ नहीं आए क्वेश्चन करें, पूछें। और एक चीज़, ग्रुप के अंदर अब से जिसने भी फालतू मैसेजेस किए बच्चे, आई विल रिमूव हिम और हर। प्लीज़ अवॉइड मैसेजेस। आपका काम उस ग्रुप में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड मैसेज करना है। कोई ग्रुप में ऐड है, कोई ग्रुप में ऐड नहीं है, किसी को ऐड करना है, किसी को ऐड होना है, तो बच्चे ये आप एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट करें, ठीक है। डॉक्टर सुफियान साहब से कांटेक्ट करें, आप मुझसे कांटेक्ट करें, देन वी विल ऐड यू। बट ग्रुप के अंदर आप मैस क्रिएट ना करें, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।